बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है। तमाम दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मौसन इंसानियत और वजह करने वाला है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव मोशन एंड टाइप्स ऑफ वेव। हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है 10th क्लास में वेव्स के बारे में। वेव्स क्या होती है सबसे पहले यहाँ पर बताता है। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेव होते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, causes which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion। जिसकी वजह से क्या होता है, उस मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बेतरतीब बार बार अपनी मोशन को रिपीट करते हैं। और कौन सी मोशन को रिपीट करते हैं, कहा जाता है यहाँ पे वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। मैंने ये कहा था कि यहाँ पे वाइब्रेटरी मोशन आपने डिस्कस करनी है एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाइब्रेटिंग मोशन का नाम चेंज कर दिया गया है। वाइब्रेटिंग मोशन का नाम ऑसिलेटरी मोशन भी हम कह सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन को रिपीट करती है। जिस तरह हमने सिंपल पेंडुलम में देखा कि वो एक बॉडी है जिसको हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं, वहाँ पे जाके छोड़ते हैं तो वो अपनी मोशन को बार बार रिपीट करती है, तो वाइब्रेशन करती है। वाइब्रेटरी मोशन को हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एक पहली बार ये कहता है कि वेव कैसे पैदा होती है। दो हिस्से हम इस डेफिनेशन के कर लेते हैं। पहला हिस्सा हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो वेव है वो कब होगी, जब किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस करेंगे। पहला ये पॉइंट है, हम खुद उसके अंदर डिस्टर्बेंस करेंगे किसी भी मीडियम में। जब हम डिस्टर्बेंस कर लेंगे तो कैसी मोशन होगी, वो कहता है वाइब्रेटरी मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो किसी भी मीडियम में पैदाशुदा खलल को हम वेव कहते हैं, जिसकी वजह से वो वाइब्रेटरी मोशन बार बार करता है। इस किस्म की वो मोशन करता है इस तरह। अब आपने यहाँ पे देखोगे एक पानी का टब ले, उसके एक साइड पे आप पेंसिल को मुतवादिर ऊपर नीचे मोशन कराएं तो आप देखेंगे उसकी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब पानी की वेव्स आगे मूव कर रही हैं। अगर एक कार ले, एक छोटा सा टुकड़ा ले, वो एक जगह पे रख दे तो वो आप देखेंगे, फील करेंगे वो ऊपर नीचे बार बार मोशन को रिपीट करता रहेगा। या एक और एग्जांपल, बहुत परफेक्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं। एक रस्सी ले, रस्सी को दीवार के साथ बांधे और रस्सी के ऊपर एक रेड कलर की आप कोई भी स्पोर्ट पॉइंट ले लें, जिसके साथ पॉइंट लगा लें रेड कलर का। अब उस रस्सी के जरिए आप मुतवातिर जो है वेव्स प्रोड्यूस करेंगे तो आप देखेंगे वो जो रेड पॉइंट है वो अब उन वेव्स के साथ आगे मूव नहीं करेगा, वो वहीं पे रहेगा, वो आगे मूव नहीं करेगा। वो टू एंड फ्रो मोशन भी कह सकते हैं, अप एंड डाउन मोशन, वाइब्रेटरी मोशन बार बार वो प्रोड्यूस करता है। पहली बात है, हमने खुद डिस्टर्बेंस पैदा की। जब डिस्टर्बेंस पैदा हुई है, दूसरी शर्त क्या है, उसमें पैदा हो मोशन, कौन सी, वाइब्रेटरी मोशन। तो ये इसके दो हिस्से हैं। अब बेसिकली वेव मोशन की दो टाइप हैं। बेसिकली कौन कौन सी टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपगेशन के लिए, गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी जरिए की, वास्ते की, रास्ते की ज़रूरत होती है, वो आपके पास मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम, जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, फ्रॉम देयर प्रोपगेशन, फैलाव के लिए, गुजरने के लिए उनको मीडियम की जरूरत होती है, और कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स। अब वाटर एक बजाते खुद उसके अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं, वाटर मीडियम है। आप समंदर पे जाते हैं, उसकी जो लेयर्स आती हैं तो हम कहते हैं उसकी लेयर्स आ रही हैं, तो वो लेयर्स थ्रू वाटर आ रही होती हैं। वाटर वेव्स जो प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं। इसी तरह साउंड वेव है। अब साउंड जो हमारा, मेरी जो आवाज़ आप तक पहुंच रही है या इस कमरे के अंदर जा रही है, तो इसके लिए भी मीडियम एयर का होना ज़रूरी है। लेट्स सपोज आप एक बेल जार लें, एक जार लें, उसके अंदर बेल डाल दें, उसको वैक्यूम करें, बटन दबा दें, बेल बजेगी, लेकिन जैसे वैक्यूम करेंगे
हवा उसमें से निकाल देगी तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अब बात आपने देखा होगा कि जब आप लोग बोल रहे होते हैं, अगर हवा जो है आपकी साउंड की वे के अकॉर्डिंग चल रही है तो फिर उसकी आवाज़ तेज़ी से उस बंदे के पास पहुँचती है जहाँ पे आप पहुँचाना चाहते हैं। अगर आप इस साइड में बोल रहे हैं और अपोजिट उसकी जो हवा है वो चल रही है तो उस हो सकता है उसको आवाज़ ना पहुँचती हो। या बाज़ का अगर इस कमरे के अंदर से मैं बिल्कुल हवा जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, वैक्यूम कर देता हूँ, तो मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी। आवाज़ को, साउंड को गुजरने के लिए एयर मीडियम का होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को गुजरने के लिए, किसी वेव को गुजरने के लिए अगर मीडियम की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ क्या कहलाती है? मैकेनिकल वेव। तो साउंड में स्प्रिंग वेव, जो स्प्रिंग हम लेते हैं उसके साथ मैच अटैच करते हैं तो उसके अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया रिफ्लेक्शन, तो वो वेव्स भी आपके पास किसकी एग्जांपल हैं? आपके पास मैकेनिकल वेव्स की। इसी तरह स्ट्रिंग वेव, जो रस्सी की मैंने अभी मिसाल दी है, तो उसके अंदर वो मीडियम है, रस्सी बजाते खुद एक मीडियम है, उसको गुजरने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मीडियम की। तो ये भी आपके पास की है मैकेनिकल। दूसरी हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, मीडियम हो ना हो, इनका काम है गुजर जाना। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फॉर देयर प्रोपगेशन, फैलाव के लिए, प्रोपगेशन मतलब फैलाव, फैलाव के लिए आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपने 9th क्लास के चैप्टर 9 में रेडिएशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ पे एंड पे लिखा हुआ था रेडिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने कहा था कि 10th में हम डिटेल में पढ़ेंगे और आगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स दोनों एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। अभी देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि एक चूल्हा पड़ा है, वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट आप तक पहुँचती है, चाहे अगर एयर मौजूद है या नहीं है, हवा है नहीं है, हीट आप तक पहुँचती है। जिस तरह अगर सन की मिसाल लेते हैं, अगर पूरी की पूरी कायनात को वैक्यूम कर दी जाए, हवा खारिज कर दी जाए, निकाल दी जाए, लेकिन सन से आने वाली जो हीट है वो आप तक पहुँच के ही रहेगी। तो हीट एक ऐसी पैदा होने वाली वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हमने इसकी एग्जांपल के तौर पर रेडियो वेव्स, ये जो ट्रांसमिशन होती है, रेडियो ट्रांसमिशन, इनके लिए भी एयर मौजूद है नहीं है, ये पहुंच के रहती हैं। इसी तरह टेलीविजन वेव्स हैं, एक्सरे हम करवाते हैं, हड्डी फ्रैक्चर होती है, एक्सरे करवाते हैं। तो अब हड्डी का जो इमेज आता है आपकी, उस पिक्चर जो आती है वाज़ेह होती है, तो वो हड्डी में से गुजरती है तो फिर वाज़ेह होती है। अब उसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो जो मास आपको होता है, जिस्म होता है, बॉडी होती है, सरफेस होती है, उसमें से गुजरता है, फिर ब्लड होता है उसमें से गुजर जाता है, फिर आगे जाके हड्डी में से भी गुजर जाता है और सारे फ्रैक्शन को वाज़ेह करता है। मीडियम है नहीं है, इन्होंने गुजर जाना। इसी तरह हीट एंड लाइट वेव्स भी गुजर जाती है। अगर इस कमरे को वैक्यूम कर दिया जाए, आवाज़ नहीं गुजर सकती लेकिन लाइट गुजर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साउंड है, आवाज़ है, उसके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है, लेकिन लाइट के लिए मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है, ये गुजर जाता है। तो ये हमारे आज के 2 टॉपिक थे जिनको हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैकेनिकल वेव्स 2 और